हिस्ट्री में पहली बार लाखों करोड़ों लोग अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ डोपामीन के लिए। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इस जनरेशन के पास अब तक की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट फिर भी अमीर बनना इम्पॉसिबल लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जनरेशन कुछ कर नहीं सकती या ये किसी काबिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे डार्क रीजंस हैं जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अचानक से सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलियनेयर्स बन गए, बिजनेस ओनर्स बन गए। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत फिल्टर्ड करके सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किया और ऐसा दिखाया कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और जिसकी वजह से ये जनरेशन ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आज के टाइम पर तो पैसा कमाना बहुत आसान है, एक मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर पा रहा, जो बिल्कुल बेकार हूँ। और यही सेल्फ डाउट आगे जाकर एंजाइटी और डिप्रेशन बन जाता है और मेंटल हेल्थ अनस्टेबल हो जाती है। और जब मेंटल हेल्थ अनस्टेबल होती है तो इंसान सच में बेकार हो जाता है। बचपन से हमने अपने पेरेंट्स से सुना कि बेटा अच्छी एजुकेशन ले लो फिर लाइफ सेट है। उसके बाद स्कूल ने हमें कहा कि डिग्री लो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड आता है, द एजुकेशन ट्रैप, जिसमें हमें सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ बताते हैं। ये हमें बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं फैक्ट्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ कि ये एजुकेशन सिस्टम तुम्हें एवरेज एम्प्लॉय बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और जितने भी बिलियनर्स हैं, जो टॉप 5% या टॉप 1% लोग हैं इस दुनिया के, वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। तो ये एजुकेशन एक ट्रैप है और कुछ भी नहीं। एक तरफ वो चीज़ जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं और जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो हमें कहते आए हैं, और दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ और फैक्ट्स, डीप एक्सप्लेनेशन के साथ एक दूसरी ऑपोजिट चीज़ बताई जा रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अपने ड्रीम्स को बिल्ड करने का मोटिवेशन पैदा होता है। हम जब वर्क फाइनली करना स्टार्ट करते हैं अपने ड्रीम्स पे, और उसके बाद हम पर अटैक होता है पेरेंट्स और सोशल इन्वायरमेंट में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से आने वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर। और इन्हीं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान बहुत सारे बच्चे जो बहुत कैपेबल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है, वो भी फ्रीज हो जाते हैं, किसी भी टाइप का डिसीजन नहीं ले पाते। एक तरफ है सेंचुरीज से चलता आ रहा टिपिकल माइंडसेट जिसके पास कोई भी फैक्ट्स नहीं है, और दूसरी तरफ हमें नज़र आती है अपनी फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वो पाथ जो हमें एक्चुअली मिलियनेयर या बिलियनेयर बना सकता है। और सोशल मीडिया पर हमें ऐसे फैक्ट्स बताए जाते हैं कि ये जो सिलेबस तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, ऑलमोस्ट एक डेकेड पुराना हो चुका है। तो ये तुम्हें कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता है, जो कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक फैक्ट है और ये एक रियलिटी भी है कि एक्चुअली जो सिलेबस है जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली आउटडेटेड है और एक डेकेड पुराना हो चुका है। अगर हम रियलिटी को देखें तो वो ये है कि जो आज की जनरेशन है ये इन दोनों आइडियोलॉजीज़ में स्टक होकर रह गई है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, एंड अल्टीमेटली दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ्स। फोकस करने की एबिलिटी रेयर होती जा रही है। एक एवरेज इंसान दिन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम अपना फ़ोन चेक करता है, हर एक नोटिफिकेशन पर भागकर अपना फ़ोन पकड़ते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। पहले के टाइम पर किसी भी एक चीज़ पर घंटों के लिए फोकस किया जाना नॉर्मल था, बट आज के टाइम पर
तुम किसी एक चीज़ पर 5 मिनट के लिए भी फोकस नहीं कर सकते हो। इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसी को रिवॉर्ड मिलता है जो डीपली सोच सकता है, लंबे टाइम के लिए अपना फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ सिखा रही है। फास्ट पेस्ड मूवीज़, वेब सीरीज़ और यूजलेस एंडलेस स्क्रॉलिंग ऑफ शॉर्ट्स ने हमारे ब्रेन को कम्प्लीटली रीवायर कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। हम लोग मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं और ये हमसे करवाया गया है। ये जनरेशन पेशेंट रहकर किसी भी एक काम को नहीं कर सकती। इन्हें चाहिए बस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। ये एक टाइम पर मल्टीपल फील्ड्स में घुसते हैं और जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जो कि एक रियलिटी भी है कि हर काम हर इंसान नहीं कर सकता और हर फील्ड हर इंसान के लिए होती भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडोर होने की वजह से इन लोगों को लाइफ में भी सक्सेस इंस्टेंट चाहिए होती है, जबकि सक्सेस इंस्टेंटली नहीं मिलती। जो पेशेंटली आप काम करते हो वो वर्क कंपाउंड होकर एक दिन रिजल्ट निकालता है और आप अपने गोल पर पहुंचते हो। दूसरी तरफ इन सब डिस्ट्रैक्शंस और डिजिटल डोपामीन से बचकर कुछ लोग क्वाइटली स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, और यही लोग आगे जाकर इमर्स वेल्थ बिल्ड करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वाइटली। और यही चीज़ सोसाइटी में एक गैप पैदा करती है, और ये गैप इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि अटेंशन का होता है, क्योंकि ये लोग अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना जानते होंगे। ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही डिज़ाइन की गई थी, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वहीं पर कोई सेल्फ अवेयर इंसान आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता और सिस्टम को क्वेश्चन करता है। इन कंक्लूजन, इस जनरेशन के पास जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस हैं, और मोस्ट ऑफ द डेम बल्कि ऑलमोस्ट सभी डिजिटलाइज्ड हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि ये सारी एडिक्शंस हमें एडिक्शंस या कोई बुरी बात फील ही नहीं होती है। सो रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जनरेशन लेज़ी है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये जनरेशन लैक करती है आइडेंटिफिकेशन में। तो जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन करोगे अपने गोल की और उन चीज़ों की जो तुम्हें उन गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं या डिटैच करते हैं, जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगी तुम्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी उतनी ही जल्दी मिल